नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता दिलाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में लैंड करते ही केजरीवाल बौखला गए हैं और उस बौखलाहट जो है केजरीवाल की, वो सामने भी आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जन लोक पार्टी के उम्मीदवार मुकेश जैन ने तो केजरीवाल को देशद्रोही का पोस्टर बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो नई दिल्ली विधानसभा के गली गली में उनकी गाड़ियां जो है, उनका ठेला जो है वो दिखाई पड़ जाएगा आपको। मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और आपका अंदाजा, आप जो है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है। योगी ने किरारी, करोलबाग और जनकपुरी में जनसभाओं को संबोधित आज किया और जैसे ही योगी ने कहा मैं तो महाकुंभ में स्नान किया हूं, क्या केजरीवाल यमुना में स्नान कर सकते हैं या अपने कैबिनेट के साथ वो यमुना में स्नान कर सकते हैं? इस पे अरविंद केजरीवाल का बौखलाहट सामने आ गया। तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर पहला सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। दिल्ली की जनता जानती है कि यमुना में नहाना तो दूर, उसके किनारे जाने तक में लोग परहेज करते हैं। अगर आप किनारे चले जाएंगे तो आपका बीमार होना लगभग तय है। उससे जो दुर्गंध आती है वो आपके सांस के द्वारा फेफड़े और दिल तक पहुंचकर उसे डैमेज कर सकता है। योगी ने केजरीवाल पर अटैक करते हुए कहा केजरीवाल झूठ बोलने के एटीएम है। एटीएम तो आप जानते हैं, जिससे पैसा निकालते हैं, बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं। उसी एटीएम का जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ झूठ के मशीन के रूप में। सुबह होते ही केजरीवाल सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन, झूठ बोलते भी हैं। दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी उद्योग नहीं लगा, ये योगी कहते हैं। और इसके कारण दिल्ली से पलायन लोग करते हैं। दिल्ली की स्थिति जो है वो किस रूप में है? जो लोग दिल्ली से पलायन करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वो बस रहे हैं, वहाँ जाकर के वो रहना पसंद करते हैं, लेकिन दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते हैं। दिल्ली में रोजगार का साधन नहीं है, जिसके कारण लोग युवा नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुँच रहे हैं और वहाँ पे वो रोजगार पाते हैं और अपना निवास भी वहीं पे बनाते हैं। योगी का असर जो है
वो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान में देखा भी गया था, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में योगी का असर देखा गया था। लगभग 20 सीटों पर योगी जब चुनाव प्रचार किए थे तो बीजेपी का वोट प्रतिशत जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। किसी पे 14%, किसी पे 15%, किसी पे 12% के वोट में इजाफा हो गया था। योगी को एक पहले तो पूर्वांचली और उत्तराखंडी को लेकर के ये माना जाता था, लेकिन अब तो योगी किसी राज्य तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश के नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इसीलिए योगी को लोग अपने जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो वो पहुंचते हैं और वहां का माहौल वो बदल देते हैं। योगी के पहुंचते ही दिल्ली में भी खलबली मच गई है, खास करके आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है उसके अंदर खलबली मची हुई है। पूर्वैया जो हैं, पूर्वांचली जो हैं, उनका वोट प्रतिशत दिल्ली में काफ़ी है, लगभग 27-28% तक है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 27%, 28% मतदाता खिसक जाए तो आम आदमी पार्टी कहां पर लुढ़क जाएगी। योगी लोगों को याद दिलाते हुए कहते हैं, जो केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे को ठग लिया वो जनता और देश को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली दंगे में आपके नेता, विधायक और पार्षद का हाथ था, शाहीन बाग में आपने दंगा करवा दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो योगी किस तरह से केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं और इसी टारगेट में केजरीवाल किस तरह से उलझे हुए हैं। उनकी परेशानी जो है वो बढ़ गई है। केजरीवाल बांग्लादेशी को, योगी कहते हैं केजरीवाल बांग्लादेशी को बसाते हैं और वोट बैंक के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। आप देखे होंगे कई बांग्लादेशी को पकड़ करके जब सघन अभियान चलाया गया तो बांग्लादेशी को पकड़ करके उसे यहाँ से डिपोर्ट भी किया गया है। ये गृह मंत्रालय ने पिछले महीने तो 2 महीने पहले से अपना कैंपेन शुरू किया और कई बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया है। तो योगी कहते हैं जिस तरह से अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बांग्लादेशी पर बुलडोजर चला करके जो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर वो एक अपना जमीन हथियाए हुए सरकारी, उस पर बुलडोजर चला करके उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इसका अर्थ आप आसानी से लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।